नमः। ओम शांति शांति शांति। आदर और सम्मान के योग सभी उपस्थित भद्र पुरुषों, पूजा और सम्मान के योग मातृशक्ति एवं समस्त इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के सदस्यगण, बड़ा अपार हर्ष का विषय है कि यहाँ पर महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी प्रसन्नता होती है जब ऐसे कार्यक्रम सुनने, देखने और उनमें शामिल होने का अवसर मिलता है। कई बार सोचते हैं यहाँ पर भी, जैसा कि बड़े अच्छे शब्दों में आदरणीय मुझसे पूर्व हमारे वक्तागण निवेदन करके गए हैं कि यहाँ पर अच्छे अच्छे फोटो लगे हुए हैं। आपको पता होगा कि स्मृति दिवस, बलिदान समारोह या और भी कोई कार्यक्रम जिनके निमित्त आयोजित किए जाते हैं, वो लोग वो होते हैं जो जाति के लिए, कौम के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अलग करके जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है महाराजा सूरजमल जी का। मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको नया मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। जहां पर मुझे लगता है जाट शब्द आए और महाराज सूरजमल के विषय में लोग कुछ न जान पाए तो ये अधूरा सा लगता है। महाराजा सूरजमल के गीत आज तक गाए जाते हैं या आप उनका नाम लेते हो तो उनमें विशेषता ये थी कि हमारे देश पर, हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी जाति पर यदि कोई आंच आई, कोई खतरा हुआ तो इस महापुरुष ने, जिनका स्मृति समारोह मना रहे हो, अपना बलिदान दिया, बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका अदा की और अपनी जाति पर, अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। ऐसे मैं आपसे कहना चाहूंगी, देवियां भी यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे महापुरुषों का बलिदान दिवस, जन्म दिवस, स्मृति समारोह मनाया जाना चाहिए। क्योंकि जो महापुरुष समाज के लिए, जाति के लिए कुछ कार्य करके गए हैं, हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो संतति है, उससे ये प्रेरणा लेती है कि उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए जो कार्य किया है तो हम भी ऐसे ही कार्य करें। इससे प्रेरणा मिलती है हमारे नवयुवकों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को। तो मैं आपसे आह्वान आज करना चाहूंगी। आप कार्यक्रम बहुत करते होंगे, लेकिन याद रखना, बड़ा अच्छी बात कह रहे थे, मुझसे पहले भी कहा गया था कि कोई भी कौम, जाति आगे कैसे बढ़ सकती है। सर्वप्रथम एक सूत्र आपको लेकर के जाना है। जिस कौम में, जिस जाति में संगठन नहीं होगा, आप आयोजन कितने भी कर लेना। लेकिन मुझे बात याद आ रही है, चंद मिनटों में समेटते हुए मैं कहना चाहूंगी। एक बार एक पेड़ को काटा जा रहा था। जब पेड़ को काटा जा रहा था तो उसके आंसू निकल रहे थे। पेड़ रो रहा था। जब पेड़ के आंसू निकल रहे थे तो जो कुल्हाड़ी उसको काट रही थी, उसको थोड़ा सा रहम आया। ये समझाने के लिए हुआ करते हैं दृष्टांत। तो जब उसको रहम आया तो जो लोहे की कुल्हाड़ी थी वो कहने लगी कि पेड़ भैया, हमें तो आदेश मिला है तुम्हें काटने का, इसलिए हम तुमको काट रहे हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। जब ये कहा उस लोहे की कुल्हाड़ी ने तो पेड़ और जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए कहता है, कुल्हाड़ी, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं कि तू मुझे काट रही है और तेरी औकात भी नहीं है कि तू मुझे काट सके। अरे हमारी कौम का, हमारी जाति का जो पीछे हत्ता तुझ में पड़ा हुआ है, अगर ये पड़ा हुआ नहीं होता तो तू हमें काट नहीं सकती। आज यही स्थिति सज्जनों हमारी हो गई है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहती हूँ, जो कौम अपना संगठन भूल जाती है, कैंची और सुई को आपने देखा होगा, कैंची से जब दर्जी या माता बहने कोई भी काम करता है तो सुई को कहां पर रखता है? कान में या सर पर रखता है, और कैंची को अपने पैर के
तले दबा लेता है। कभी सोचा है इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि सुई सिलने का कार्य करती है और कैंची काटने का काम करती है। इसलिए कैंची को पैरों के तले दबाया जाता है और सुई को हमेशा सर पर रखा जाता है। इसलिए कहा, जो कौम कैंची की तरह अपने संगठन को काट देती है वो कौम एक दिन पैरों के तले कुचली जाती है, और जो कौम सुई की तरह अपना संगठन बढ़ाती है, कहे तेज सिंह, वो कौम एक दिन सबके सर पर नजर आती है। इसलिए अपने संगठन में अपनी युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूंगी, संगठन लाएं और अच्छे अच्छे कार्य करें। आज हमारे नए नए भाई जो दिशा भ्रमित हो रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में उनका जीवन बहा जा रहा है, अपनी संस्कृति के नाम पर उनको कुछ पता नहीं है। अभी पिछले दिनों, ज्यादा समय नहीं हुआ है, आदरणीय हमारे महापुरुष सूरजमल जी का ही आपने देखा होगा, एक फिल्म आई। ये निर्देशक, यहाँ पर बुद्ध जी भी लोग बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों करते हैं बार बार? जो हमारे महापुरुष हैं, उनके जो जीवन है, उनका जो इतिहास है, उसको बिगाड़ करके क्यों दिखाया जाता है हमारी संतति को, हमारी युवा पीढ़ी को? तो मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं आपकी बेटी ही हूं, लेकिन जैसा आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि उसका विरोध हुआ और वो जो फिल्म थी उस पर बैन हुआ और फिर उसको दिखाने से भी मना किया गया। ऐसा होना चाहिए। जो गलत है, गलत का आप विरोध नहीं करोगे तो हमारी जो ये आने वाली संतति है, युवा पीढ़ी है, उसको अच्छा हासिल नहीं होगा। और मैकाले की बात भाई यहाँ से कर रहे थे, ये पूरा लंबा सिस्टम है। वो प्रोग्राम जो यहाँ पर दिया गया कि हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, उसको तोड़ा जाए और मैकाले की शिक्षा आए, तो इसके लिए भी मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगी। अपने महापुरुष जो रास्ता हमको दिखा करके गए हैं, जो देन हमको दे करके गए हैं, हम उनका श्रद्धांजलि रूप में यही होगा। आप फोटो रख के ठीक है, मैं इसका विरोध नहीं करती, आपकी श्रद्धा है, लेकिन सच्चे रूप में श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उन्होंने कार्य किया है हम उसको आगे बढ़ाएं, अपनी संतति को वही सिखाएं, देश धर्म जाति पर बलिदान होने की शिक्षा दें। और जो नशा आदि समाज में आज चल रहा है, मेरे युवा भाई जिसमें फंसे हुए हैं, उसको यहाँ पर हमारे वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, उनको विचारों के माध्यम से, जैसे भी हो, अच्छे अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से उनमें प्रेरणा दें, तो अवश्य ही हमारा समाज आगे जाएगा। और मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, आयोजन जो समिति है, मैं उनसे कहना चाहूंगी, पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी मातृशक्ति का मान रखते हुए कुछ कार्यक्रम उन्होंने शिफ्ट किया है। दूसरा एक निवेदन भी करना चाहूंगी कि हमारे जो दादा बाबा लोग और हमारे जो चाचा जी लोग बैठे हुए हैं, इनके घर में सब शादीशुदा होंगे। वैसे मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो कोई भी देखो, जब आप कार्य करने चलते हो तो माताओं की इधर पुरुषों की भागीदारी थी, तो उधर माताओं की भागीदारी भी, बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? ये जितने महापुरुष हैं, इनको पैदा करने वाली कौन थी? जवाहर सिंह। सूरजमल का नाम तो है, जवाहर सिंह का नाम कोई भूल सकता है, लेकिन किशोरी उसको तैयार नहीं करती तो कौन आज तक उसके गीत गाता? जितने भी नाम आते हैं उसके पीछे मातृशक्ति का हाथ होता है। इसलिए आगे आने वाले समय में यहाँ पर इस कुर्सी पर मुझे अच्छा लगेगा, हमारी मातृशक्ति भी होनी चाहिए। अच्छे अच्छे कार्य करते रहिए।